आज एक बेहतर संयोग है कि उत्तराखंड में जहां एक साथ 25,000 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, वहीं आज लोकसभा में जो नए कृषि कानून आए हैं उन पर आज वहां पर चर्चा हो रही है। एक संयोग है। और कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ दें तो कुछ राज्यों में चक्का जाम की भी घोषणा आज किसान संगठनों के द्वारा की गई है। अब उसमें किसान हैं या नहीं है, या किसानों को कौन किस तरह से बरगला रहा है, यह अलग जांच का विषय है। लेकिन मैं अपनी बात यहीं से शुरुआत करूंगा कि जो 3 सुधार कृषि कानूनों में किए गए हैं, कोई ये बात बताने वाला नहीं है। राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में जब चर्चा होगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कानून में जो सुधार किया गया है, ये कानून किसानों के अनहित में है। ये कोई भी नहीं बता सकता। ये मैं आज अभी आपको दावे के साथ आपके सामने बात कह रहा हूं। क्यों? ये किसी के पास इस बात का, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता सकता कि ये कानून किसानों के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। इतना बेहतर कानून बनाया है कि मंडी के अलावा किसानों को ये छूट दी गई है, स्वतंत्र किया गया है किसानों को कि आप कहीं पर भी जाकर के, जहां पर आपको अच्छा मूल्य मिलता है, आप अपना माल बेच सकते हैं, अपना उत्पाद बेच सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसानों को अगर आजादी मिली है तो वास्तव में इसकी कृषि कानून से मिली है। ये मैं आज दावे के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं। ये किसानों को जो लोग बरगला रहे हैं, अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं कि 302 ट्विटर हैंडलर ये पाकिस्तान के इसमें हैं। ये चीजें सामने आ गई हैं। 302 सिख फॉर जस्टिस फॉर सिख, ये अमेरिका में बैठे हुए लोग यहां पर इस आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। जो नहीं चाहते कि आज जो भारत देश मजबूत हो रहा है, ये देश मजबूत हो। अभी हफ्ता 15 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत का प्रधानमंत्री एक देशभक्त प्रधानमंत्री है, और देशभक्त नहीं, उसने कहा डेंजरस कहा, उसने डेंजरस पेट्रियट कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। क्या देशभक्त होना कोई अपराध हो गया है? और इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि जो काम किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया, आज तक कोई उस काम को नहीं कर पाया। अगर किसी ने प्रयास किया था तो उस प्रोफेसर स्वामीनाथन ने किया था, और स्वामीनाथन के सपनों को अगर साकार करने का काम किया है, उनकी सिफारिशों को अगर किसी ने जमीन पर लाने का काम किया है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। किसानों के हित के लिए चाहे गुजरात हो, चाहे देश में पिछले वर्षों में आप सब देख रहे हैं, आज किसानों को 1.5 गुना मूल्य, उनके लागत मूल्य का 1.5 गुना एमएसपी दी जा रही है। क्या पहले किसी ने इस बात का सोचा? आज किसानों को कुसुम योजना चला करके कि वो सोलर से बिजली पैदा करके ट्यूबवेल चलाएं, और जो बिजली बच जाएगी उसको सरकार खरीदेगी, उनकी इनकम बढ़ाने का काम किया गया है। इन्होंने बांस पर प्रतिबंध लगा दिया, बांस को जंगली प्रजाति कर दिया। सारा बांस का उद्योग इस देश में खत्म हो गया। तो हम कागज चीन से आयात कर रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा नहीं, ये बांस, ये हमारी क्रॉप है, हमारी फसल है, किसान इसको लगा सकता है और जब मर्जी आए काट कर और बेच सकता है। आज देश के अंदर बांस की कीमत बढ़ गई और बांस का उद्योग आज फिर भारत में सांसें लेने लग गया है। और इसलिए जो लोग ये कहते हैं, जो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि ये कानून काला कानून है, हम उनसे पूछ रहे हैं कि बता दीजिए इसमें काला है क्या? एक बात आप बता दीजिए, हम आपकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए मित्रों, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को आह्वान करता हूं कि इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तराखंड के किसानों को कि उत्तराखंड के किसान इनके बरगलाने में नहीं आए हैं। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, हमने अपने राज्य में अपने किसानों के लिए
ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये कोई नरेंद्र मोदी की सोच नहीं है, त्रिवेंद्र रावत की सोच नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जब तक इस देश का किसान, जब तक इस देश के गांव के व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं होगा तो बाजार भी नहीं सुधर सकता है। खरीदार गांव में है, बेचने वाला शहरों में है। गांव वाले की जेब में पैसा रहेगा तो हमारे शहर भी आबाद होंगे, हमारे बाजार भी आबाद होंगे और हमारे गांव भी आबाद होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच में ये सारा विचार निहित है। और उसी के तहत अगर हमने अपने किसानों के लिए आज हमने ब्याज मुक्त ऋण दिया, पहले साल में 2% पर दिया, अगले साल में हमने 3 लाख तक दिया और आज हम 3 लाख बिना ब्याज का दे रहे हैं, 5 लाख बिना ब्याज का दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति सोच क्या है, गांव के गरीब के प्रति सोच क्या है, ये सीधा सीधा उसका परिणाम है कि आज हम इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा अपने किसानों को कि हमने जो ऋण किसानों को पिछले वर्षों में दिया, उन्होंने उसमें से 60% लौटा भी दिया है, 60% लौटाया है। मैं बधाई दूंगा अपने किसानों को कि किसान पसीने का खाता है, किसान ईमानदारी से अपने पैसे का सदुपयोग करता है। वो जो लेता है ईमानदारी से उसको लौटाने का भी काम करता है। नहीं तो 60% ऋण आज हमारे किसानों ने वापस लौटाया है, ये कतई नहीं होता। और मैं अपने किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं और उनको आश्वासन देना चाहता हूं, आप इसी तरह से करते रहिए, काम करते रहिए। मैंने रुड़की में जब इसकी शुरुआत करी थी तो मैंने अपने किसानों से कहा था कि अभी हम 2% पर दे रहे हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे, मुझे इसके अच्छे परिणाम आए तो हम इस पर आगे विचार करेंगे। हमने फिर ब्याज मुक्त किया और आज हम 3 लाख तक ब्याज मुक्त दे रहे हैं, समूह को 5 लाख तक ब्याज मुक्त दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं कि हमारे किसानों ने सरकार की जो मंशा है, जिस मंशा के साथ हमने अपने किसानों को ऋण दिया है, उस मंशा को पूरा करने का काम हमारे उत्तराखंड के किसान कर रहे हैं। इसलिए मैंने आप फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, आप करते रहिए, इस पैसे का सदुपयोग करते रहिए। सरकार आपके लिए और विचार करेगी, आगे और विचार करेगी। ये आज इस मंच से मैं अपने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आज हमने पैसा दिया, आज हमने 160 ग्रोथ सेंटर अपने राज्य में स्वीकृत किए हैं और इसमें मछली के भी ग्रोथ सेंटर हैं, मुर्गी पालन के भी ग्रोथ सेंटर हैं, अनाज को प्रोसेस करने के भी सेंटर हैं। इसमें बिजली के लैंप बनाने के, जो LED लैंप हम बनाते हैं, उसके भी हमने ग्रोथ सेंटर बनाए हैं। अचार के भी ग्रोथ सेंटर हैं, तमाम तरह के, कुछ फॉरेस्ट पर आधारित ग्रोथ सेंटर हैं। हम आज अपने किसानों की जेब में केवल पैसा, उसके लिए उनको बताया भी कि आपको क्या करना है, और हम आज ग्रोथ सेंटर के माध्यम से गांव की लाइफ को बदलने का काम कर रहे हैं। हमने आज अपने गांव के, छोटे छोटे गांव के लिए, रोजगार के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, 25 किलोवाट तक का सोलर का प्रोजेक्ट लगाइए और आपको उसको खरीदने का काम राज्य सरकार करेगी। उसके रेट भी 4.5 रुपए की, 4.5 रुपए प्रति यूनिट, ये हमने उसके भी रेट निर्धारित किए हैं। और जब उसका उपयोग करेंगे, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा दे दीजिए, 1 तारीख को आपके अकाउंट में अपने आप पैसा आ जाएगा। जो बैंक से आपने कर्जा लिया होता बैंक में चला जाएगा और जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा और उसमें 1 तारीख से 2 तारीख नहीं होगी। ये आज हमने अपने गांव के लोगों के लिए किया है। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रदेश में लागू की है, 25% तक की सब्सिडी हम अपने किसानों को उसमें दे रहे हैं। आज हमारे किसान भाई, हमारे गांव के लोग आज उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने उसमें रोजगार किया। पहाड़ों में अगर चीड़ की पत्तियां हैं जो जंगलों में आग का कारण बनती हैं, तो हमने उन चीड़ की पत्तियों से बिजली बनाने का काम शुरू किया है। आज हम उसमें और एडवांस बढ़ गए हैं। आज कोई उद्योगपति अगर पहाड़ों में उद्योग लगाना चाहे तो ये जो चीड़ की पत्तियां हैं, इनसे ब्रैकेट्स बना करके, और बड़ी बड़ी जो हैवी इंडस्ट्री है उसके लिए उनको बेच सकता है। और इंडस्ट्री को जो फ्यूल का खर्चा है, जो बिजली का खर्चा लगाते हैं, कहीं डीजल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कहीं गैस का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम चीड़ की बनी हुई पत्तियों से बने ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर 1/3 खर्चा आएगा। 1/3 खर्चा आएगा, उसका खर्चा कम आएगा, उत्पाद का मूल्य कम हो जाएगा। गांव के लोगों को, खरीदारों को वो मूल्य, सस्ते दाम पर वो उत्पाद वहां से मिलने शुरू हो जाएंगे। ये काम हमने अपने
प्रकृति ने जो संसाधन हमको दिए हैं, प्रकृति ने जो हमको उपलब्ध कराए हैं जो संसाधन, उन संसाधनों पर शोध करके हमारे वैज्ञानिकों ने आज एक सस्ती तकनीक उसके लिए विकसित की है ताकि हम आज हर गांव में रोजगार दे सकें। उस दिशा में आपकी सरकार काम कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा राज्य कृषि हो, अपने सैनिकों के क्षेत्र में हो, हमने कहा कि हम पंचम धाम बनाएंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए थे, उन्होंने उत्तराखंड में 4 धाम तो हैं ही, लेकिन उत्तराखंड में एक पंचम धाम है और वो सैन्य धाम है। हमने अपने सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके परिवार के भविष्य में भी उनकी देखरेख करने के लिए उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर हमने अपने सैनिकों चाहे अर्ध सैनिकों, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सैनिकों चाहे अर्ध सैनिकों, हमने कहा कि उनकी जो आश्रित हैं हम उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार देंगे। हमने उनको जो शहीद होते हैं 10 लाख रुपए अभी तक देते थे, उनके लिए 15 लाख रुपए उनके लिए हमने किया है। और साथ ही जो सबसे बड़ी चीज है कि हमने पंचम धाम की स्थापना, उसका शिलान्यास अभी 23 तारीख को हमने अभी देहरादून में किया है। और हमारी कामना यह है कि इस राज्य की सरकार जब बनेगी, कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो उस पंचम धाम में मत्था टेक कर और वहां पर शपथ लेकर के और तब वो कुर्सी पर बैठे, इस कल्पना के साथ हमने पंचम धाम की स्थापना की है। ये पंचम धाम कोई एक स्मारक नहीं होगा, ये जीता जागता हमारे शहीदों की याद दिलाने वाला होगा। हमने कहा कि जिस मिट्टी में पड़कर, जिस मिट्टी में पलकर, जिस मां की गोदी में खेलकर वो सेना में गया और देश के लिए उसने अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, उसके आंगन की मिट्टी उसमें आएगी। जिस धारे का पानी उसने पिया है, जिस नौले का पानी उसने पिया है, वहां का पानी वहां पर आएगा। उस गांव का पत्थर जिससे उसका घर बना है, उस घर का पत्थर भी वहां पर लगेगा। इस कल्पना के साथ कि जीता जागता हमारा ये पंचम धाम होगा। ये आवाजें आएंगी वहां से शहीदों की कि अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उनको वो झरझर उसकी जर्रा जर्रा उसको हमको आह्वानित करेगा। इस तरह का पंचम धाम हम देहरादून में बना रहे हैं। एक बहुत भव्य स्थान होगा। जैसे लोग गांधी घाट, जब देश में विदेशी आते हैं राजघाट पर जाते हैं, गांधी बाबा की समाधि पर जाते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश में अगर विदेशों से, प्रदेश से कोई लोग आते हैं तो वहां पर जाने की उनकी इच्छा हो, इस ढंग का हमें पंचम धाम स्थापित कर रहे हैं। यानी कि चाहे गांव हो, मैंने कहा जवान और किसान, जिस देश में जवान का सम्मान नहीं होगा, जहां वीरता का सम्मान नहीं होगा, वो देश नहीं चल सकता है। जहां किसान का सम्मान नहीं होगा, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस कल्पना के साथ हम अपने जवानों को और अपने किसानों के लिए काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि जो आज किसान मूवमेंट के नाम पर जो हो रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हमारे किसानों के प्रति हम अपना छाती, हनुमान होते तो छाती खोलकर दिखाते कि देखो हमारे हृदय में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे मन में क्या है। हम हनुमान होते तो हम वो भी बताते। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। ये शिक्षा का अधिकार, ये हर किसी का अधिकार है, उसको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को दिया। हर गांव को सड़क से जुड़ना चाहिए, उसके लिए पीएमजीएसवाई किसने शुरू किया? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। हर घर में हर किसी का अपना खाता होना चाहिए, वो खाता देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और केवल खाता नहीं है, उसमें हमारा बीमा भी है। बीमा भी है। अगर अकस्मात किसी कारण, दुर्घटना के कारण किसी की मौत हो जाती है तो उसके लिए बीमा भी है, उसको पैसा मिलेगा। केवल आपको एक बिना पैसे का खाता खोलना है। अगर इसका किसी ने विचार किया, अरे बिना पैसे का खाता कौन खोलेगा? जिसकी जेब गरीब होगा उसका होगा। अमीरों को तो पहले से खाते थे, जो सरकारी आदमी है उनके पहले से खाते थे, जो व्यापारी थे उनके सबसे पहले खाते थे। वो सोचता था कि मैं खाता बनाकर करूंगा क्या, इसमें पैसा तो कहां से डालूंगा।